चलिए जानते हैं देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीआर के संस्थापक शरद पवार ने गुरुवार को 4 जनवरी को कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में राजनीतिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं है। नीतीश कुमार के एक पैतरे में आरजेडी चिंत कांग्रेस भाजपा के भी बदले सुर। बिहार राजनीति का खिलाड़ी कहा जाता है। बिहार में 18 साल तक सीएम के पद पर रह चुके हैं नीतीश कुमार के साथ ही राजनीतिक दलों को आगे पीछे घुमाने का कला भली भांति जानते हैं। भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका दौर समाप्त हो गया है। 2 मोर्चे पर टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले का परिणाम दूसरे दिन के दूसरे सत्र के दौरान ही आ गया है। टीम इंडिया के 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है। शीतलहर से ठिठुर रहा दिल्ली, दिन और रात के पारे में लगा है गोत। लोग परेशान। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्य कड़ाके के ठंड का सामना कर रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण ठंड पड़ रही है। कई राज्यों में कोहरे का चादर पूरी तरीके से लिपटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान किसी पीठ के सामने जब उसकी हाई कोर्ट में समकक्ष पीठ के फैसले को नोटिस में लगाया जाए तो इस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और वहां फैसला संबंधित पीठ के लिए अधिकारी होगा। खुशखबरी, इस महीने तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर के 3 मंजिले का काम। इस महीने की 22 तारीख को होने वाले प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि जब प्रमाण प्रतिष्ठा तब तक मंदिर पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ होगा। कुमार बनेंगे इंडिया अलायंस के संयोजक, कांग्रेस ने की पहल, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी। कश्मीर में सुबह से शुरू हो गए एनकाउंटर, सुरक्षा बल दे रहे करारा जवाब। जम्मू कश्मीर की घाटियों में आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आज सुबह ही शोपियां जिले के चोटीग्राम इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। शोपियां पुलिस सेना और सीआरपीएफ ने आतंकवादियों को घेर लिया है। पहाड़ों के बर्फ कल दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रभार। यूपी में बदली स्कूलों के टाइम। नए साल 2024 में 5वें दिन ठंड पहुंच चुकी है। कड़ाके की ठंड जैसे लोगों को कुल्फी जमा दिए हैं। जमीन से लेकर के पहाड़ तक मौसम की मार। राजधानी दिल्ली समेत सभी उत्तर राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए आईएनडीआई की तैयारी तेज। खड़गे के घर पर अहम बैठक के मुद्दे पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन का मुकाबला करने के लिए गठित ऐलान। आईएनडीआई ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है और गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों में बंटवारे और चुनाव घोषणा पत्र को लेकर के मंथन जारी है। इजराइल हमास युद्ध के बीच बगदाद में हुआ हवाई हमला। ईरान समृद्धि मलेशिया के नेता का हुआ मौत। ईरान में हुए विस्फोट में इस्लामिक स्टेट ने ली है जिम्मेदारी। धमाके में 103 लोगों की मौत। यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति ने जो कि आदेश जारी किया, यूक्रेन में उनके लिए लड़ने वाले विदेशी नागरिकों को अपने और परिवार के लिए रूसी नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति दे दिए है। विदेशी मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय नेपाल के दौरे पर है। यात्रा से पहले दिन भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए कई समझौते पर हस्तक्षेप किए गए।